आइए अब इसके बाद में अगली खबर का फिलहाल रुख करते हैं। ज्यादातर भारतीय आज भी सेक्स एजुकेशन यानी कि यौन शिक्षा पर खुलकर बात करने से कतराते हैं। आज भी इसे बंद कमरे का विषय माना जाता है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ सोच बदलने की बारी आ चुकी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम जानकारी दी और बताया कि स्कूल्स में जल्द ही कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन शुरू किया जाएगा। स्कूल में अब सेक्स एजुकेशन दी जाएगी। तो क्या होगा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जानकारी दी है वो आपको बताते हैं बिंदुवार। सरकार ने माना कि विशेषज्ञ समिति की जो सिफारिशें हैं, कोर्ट की मंजूरी के बाद ये सेक्स एजुकेशन लागू किया जाएगा। मतलब बच्चों को सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, इसको हुआ नहीं बनने दिया जाएगा। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक ये ऐसे हुआ बना रहेगा। तो बंद कमरे की बात नहीं है, ये एजुकेशन की बात है। केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच के सामने कहा, कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। इस पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा और यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के पालन में दाखिल की गई जिसमें नाबालिगों के गर्भवती होने, किशोरों के आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों के मामलों को पॉक्सो एक्ट के तहत में अपराध मानने से रोकने के तरीकों पर विचार करने के लिए कहा गया था। अब देखिए क्या है कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 26 विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई। समिति की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने की। समिति ने यह देखा कि आपसी सहमति वाले किशोर संबंधों से जुड़े मामले में पॉक्सो कानून का असर क्या पड़ता है और बच्चों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा आखिर कैसे की जा सकती है। अब हम जब इस समिति की बात करते हैं तो इस समिति में शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल अधिकार कानून, केंद्र और राज्य सरकारों के जो विशेषज्ञ हैं, एनसीपीसीआर और एनएलएसए के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल थे। यह समिति ने सुझाव ये दिया कि जो स्कूल के मुख्य सिलेबस है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, बच्चों की सुरक्षा और यौन शोषण से बचाव जैसे विषयों को मुख्य सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। समिति ने साथ ही साथ केंद्र सरकार को यह भी सुझाव दिया है कि बच्चों को शुरुआती कक्षाओं से ही जो उनके शरीर के अंग हैं, उनके शरीर के अंगों की जानकारी दी जाए, साफ सफाई के बारे में बताया जाए, अपनी सुरक्षा के बारे में बताया जाए और सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श के बारे में उनको पढ़ाया जाए। मतलब गुड टच, बैड टच उनको बताया जाए। समिति ने सिफारिश की है कि एनसीईआरटी के जो सिलेबस हैं उसको तैयार किया जाए इन विषयों के साथ में, और नई शिक्षा नीति उसके तहत में स्कूल्स कॉलेजेस में इसको लागू भी किया जाए। किशोरों को उनकी उम्र के मुताबिक सही और जरूरी जानकारी मिले। इसके अलावा समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाएं। इसके लिए इन विषयों के हफ्ते में कम से कम 2 बार 15 से 20 मिनट की क्लासेस जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए भी विशेष बैठकें आयोजित की जाएं ताकि उन्हें भी बच्चों के विकास और सेक्स एजुकेशन की जरूरत और महत्व के बारे में सही जानकारी दी जा सके। अब कुल मिलाकर केंद्र सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलते ही इसे पूरे देश के स्कूल्स में लागू कर दिया जाएगा।